ठीक है। तो वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, तो टाइम एंड वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे कि कैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो रिसेंट ईयर्स में आए हैं। और ये एक इजी चैप्टर है। ठीक है। जब हम लोग टाइम एंड वर्क जैसे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, तो ये ऐसा चैप्टर है कि इसको एक बार आप कंप्लीट कर लो तो श्योर एंड शॉर्ट रहो कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है। इसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि इस चैप्टर को बनाने से पहले क्या क्या आना चाहिए। मतलब कुछ होते हैं ना, मैथ्स में आने चाहिए, तो आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आने चाहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी आने चाहिए। ठीक है। अगर आपको इन ये चीज़ नहीं आते हैं तो ये चैप्टर आपसे नहीं बनेंगे। अगर ये चीज़ आता है तो आपसे ये चैप्टर ईजिली बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आता है इसको बनाने में। कई बार थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, पर वो उतने भी टफ नहीं होते हैं कि वो नहीं बनेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि हम लोग शुरू में डिस्कस करेंगे कि एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअली किसी काम को कैसे कंप्लीट करेगा उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कुछ क्वेश्चन है लास्ट में वो देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है? किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी को एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है। मान लीजिए ए है, वो किसी काम को 4 दिन में कर रहा है। ठीक है। बी किसी काम को 8 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क, पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है। वो कितने दिन में कर पा रहा है इंडिविजुअली, उसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। तो यही एलसीएम जो हम लोग लिए, ये टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है। हम लोग एज्यूम करते हैं ये टोटल वर्क है, इसके बेसिस में हम लोग का क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाई 8 1, 8 डिवाइडेड बाई 4 2। तो यही इसका एफिशिएंसी कहलाएगा। ठीक है। तो यही एफिशिएंसी और टोटल वर्क का जो खेल। ठीक है। एक बार फिर से टोटल वर्क को हम लोग और एक बार निकालने समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए ले लिए, एक बी ले लेते हैं, एक सी ले लेते हैं और एक डी ले लेते हैं। ठीक है। जबरदस्ती टफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती, क्योंकि ऐसा टफ है नहीं कुछ इस चैप्टर में। ठीक है। ए बी सी और एक डी, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि मैं बहुत प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, तो मेरे पास वो स्टाइलिश वगैरह नहीं है। बस जो पढ़ा रहा हूँ माउस से, थोड़ा बहुत स्क्रीन की हेल्प से। ओके। तो मान लेते हैं ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है, सी किसी काम को 12 दिन में करता है, और डी किसी काम को 36 दिन में करता है। चाहते तो हम लोग ईजिली कर सकते थे, पर ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा और टफ करके हम लोग बी रहने देते हैं। ठीक है। तो हम लोग को एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना तो सबको आता ही होगा मेरे ख्याल से। ऐसे करके जब निकालते हैं 4 8 12 एंड 36। आप में से कोई है जो एलसीएम बता सकता है डायरेक्टली? ठीक है। मैं तो डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। 4 1 2 3 9। ठीक है। 9 4 36, 36 2 72, 72 इंटू 3, 72 इंटू 3 अगर हम लोग देखें तो 6 2 16, 216। तो ये जो है हम लोग का टोटल वर्क है। ठीक है। अब इसका एफिशिएंसी कैसे निकालना मैंने सिखाया था। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो कितना आएगा? 4 5 टाइम्स 20 बचा 4 54। हमें करेक्ट? 4 5 20 16 54। ठीक है। ये 8 2 टाइम्स 16, 16 एंड 56, 8 7 56, 12 1 12। ठीक है। 96, 12 8 96। 36 का, 36 का मेरे ख्याल से 6 में आना चाहिए। देखिए, जब ऐसा प्रॉब्लम आता है ना कि ये बड़े मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग यूनिट डिजिट को देखेंगे। 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 यूनिट डिजिट में 6 आएगा। तो 6 6 36, तो ये 6 टाइम्स जाएगा। कैलकुलेशन इजी करने का ना आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या करें। जैसे जनरली अगर हमको ये डायरेक्टली सॉल्व करना होता, तो हम ये देख रहे हैं ना 8 7 56, हमको ये यूनिट डिजिट देख के ही हम ये क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेते। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। टोटल वर्क कैसे निकालना, एफिशिएंसी कैसे निकलता है। अब आगे का जो भी खेल होगा ना, बस इसी में होता है। कभी आपको बोलेगा कि
सब लोग मिल के इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। अगर पूछा कि टुगेदर दे विल टेक हाउ मेनी डेज, तो 216 ये टोटल वर्क था बाय टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी 24, 28 और 50 और 27, 28, 50, 27, 14, 15 प्लस 105, ठीक है। तो 105, ठीक है। ये 3 से डिविजिबल, ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 3 से 9, 3 5 से 15, 3 7 से 21, 2। तो अगर एक साथ ये लोग काम करेंगे तो ये लोग 72/35 डेज में इस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे कैलकुलेशन होता है बेसिक। अगर इंडिविजुअली हम लोग को पूछता है कि इंडिविजुअली कैसे ये लोग कंप्लीट करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही 216 डिवाइडेड 54, तो ये 4 डेज लेगा, है ना। अब आते हैं सूरज कंप्लीट्स, कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। मतलब मैंने ना सेलेक्ट किया है बतौर आप लोग को एक क्वेश्चन बताने के लिए कि ये क्वेश्चंस करने में अलग मजा आता है। मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने अलग से सेलेक्ट कर करके आपके लिए लाया। ऐसे तो मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी ला सकता था, पर मैंने सोचा कि जब कर ही रहे हैं तो अच्छे क्वेश्चंस किया जाए थोड़ा, ताकि दिमाग को भी लगे हाँ भाई आज पढ़ाई किया है ना। तो देखिए क्या दिया, 1/12 ऑफ वर्क इन 9 डेज। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 इंटू 9, 108, ठीक। तो अगर वो इस काम को करता है तो उसको 108 दिन लगता, ठीक है। टोटल वर्क 108 दिन लगता। पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमको क्या डिमांड किया है कि हाउ मेनी मोर डेज। तो 9 डेज वो काम कर चुका है, तो इससे 9 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 99, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बिलीव मी ये क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आने वाला है। मतलब कि पूरे पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाल देंगे इस क्वेश्चन में, इतना मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्यू कैन फिनिश द वर्क इन 56 डेज अलोन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि क्यू की एफिशिएंसी को क्यू मान लो, इसके एफिशिएंसी को क्यू मान लो और आर की एफिशिएंसी को आर मान लो, ठीक है। क्यू 56 डेज में कंप्लीट कर रहा है, मतलब अगर टोटल वर्क निकालेंगे तो 56 इंटू क्यू, क्योंकि मेरे पास अभी एफिशिएंसी नहीं है, ठीक। और एक चीज़ यहाँ देखिए, अल्टरनेट डेज में 37.5 डेज ले रहा है। 37.5 डेज को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे वन डे करके, तो अगर हम लोग उसको 2 से नियरेस्ट मान लीजिए 38 रहता तो 19 और 18.5, ठीक है। तो एक जन 19 लेगा, एक जन 18.5 लेगा, ठीक है। तो स्टार्ट कौन कर रहा है, क्यू एन आर, स्टार्ट बिगिनिंग विथ क्यू। तो 19 इंटू क्यू प्लस 18.5 इंटू आर। अच्छा, अब ये चीज़ हम लोग क्यों लिए, क्योंकि अल्टरनेट डेज में काम कर रहा है। पहला दिन क्यू करता है और दूसरा दिन आ जाता है आर। तो आर 19 दिन करेगा या 18.5 दिन ही करेगा, क्योंकि देखिए ये 37.5 है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे 37.5 आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बांटे हैं उस पर, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 19Q प्लस 18.5R, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18.5 को हम लोग 37/2 लिख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ईजी होगा तो 37/2R, और इसको इधर ले जाएंगे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 37Q आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये कट गया, ये कट गया, तो Q/R अब मेरा क्या आ गया, Q/R ये मेरा आ गया 1/2, ठीक है। एफिशिएंसी निकल गया 1/2। अब ये 56Q क्या था, मेरा टोटल वर्क था, यानी कि 56 इंटू 1, टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 56 इंटू 1, 56 आ गया टोटल वर्क। अब हमको पूछा क्या है कि देन आर अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन, आर अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द सेम वर्क, हाफ ऑफ द सेम वर्क। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, हाफ अगर निकालेंगे तो 28, ठीक है। और आर का एफिशिएंसी क्या है 2, तो बाई 2 कर देंगे, कितना आ गया 40। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, है ना। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखे, अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट सीखे, टोटल वर्क तो खैर निकालने सीखे ही सीखे, अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट को सीखे। उसके बाद फिर हम लोग क्यू आर एफिशिएंसी निकालने सीखे, फिर उसके बाद हाफ ऑफ द वर्क करके फिर एक इंडिविजुअल कितना टाइम लेगा वो भी निकालने सीखे। बेसिकली 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, पर कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये टफ है,
ठीक है, ईजिली बन जाता है, बहुत ईजी ईजी चैप्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है टोटली। टू फिनिश अ वर्क इन 8 days, 8 दिन में खत्म करना है, कितनों को? 10 men, 10 men आर रिक्वायर्ड और 15 वुमेन्स, तो सेम काम है। ठीक है, तो 8 दिन में 15 वुमेन भी उतना काम को कंप्लीट कर देगी। क्या करना है? कुछ नहीं, एफिशिएंसी निकल जाएगा यहाँ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो मैन इज टू वुमेन का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3:2। देखिए, अब करना क्या है कि टोटल वर्क निकालेंगे, कोई भी एक सेक्शन को ले लीजिए, उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, अगर हम लोग मैन लेंगे तो 3 × 10 30, 30 × 8 240, है ना। टोटल वर्क कैसे आ जाएगा? 3, यहाँ 10 m 8 है ना, 8 × 10 m है, तो 8 × 10 m, m की जगह 3 पुट कर देंगे तो 38 × 30, टोटल वर्क क्या आ गया? 240। अब हमको बोला क्या, एक्स मैन एंड वाई वोमेन आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 12 days। तो 12 days में हमको एक्स मैन प्लस वाई वोमेन चाहिए काम को फिनिश करने के लिए। टोटल काम कितना है? 240, है ना। 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना टाइम्स? 20 टाइम्स। एक्स एम, एम का वैल्यू क्या है? 3, तो 3x, और डब्ल्यू का वैल्यू क्या है? 2y इज इक्वल टू 20। तो यही वो इक्वेशन है जो हम लोग का रिक्वायर्ड था, 3x + 2y इज इक्वल टू 20, ये वाला। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि यहाँ क्या था, देखिए इस क्वेश्चन में मेन क्या था कि वर्क जो है वो सेम है ना। तो हम लोग दोनों का वर्क को सेम करके मेन और वुमेन का एफिशिएंसी निकाल लिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। ये क्वेश्चन आपको ना ऐसे भी मिलेगा, 10 men and 5 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन दिस मैन, कंप्लीट अ वर्क सेम एंड द सेम टास्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 6 men and 8 women। इस टाइप का क्वेश्चन सब आता है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें क्या है कि वर्क सेम रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस भी बनाएंगे आने वाले वीडियोस में भी, तो हम लोग बेसिक्स है इसलिए काफ़ी छोटे छोटे स्केल में क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ए डज हाफ as मच वर्क as बी इन 3/4, यानी कि आधा काम, ए का आधा काम बी का 3/4 काम के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ काट दो, क्या आएगा? A3B2, A/B इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, एफिशिएंसी निकल गया। इफ टुगेदर दे टेक 66 days टू कंप्लीट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन विल डू द वर्क। ठीक है, टुगेदर 66 days ले रहा है, यानी कि 66 days ले रहा है टुगेदर, तो टोटल वर्क कैसे निकल जाएगा? 66 days दोनों मिल के ले रहा है। ठीक है, 3 + 2 5, तो टोटल वर्क निकल जाएगा कैसे? 30 कैरी 3, 30 and 3 330। हमको पूछा है कि बी अलोन हाउ मेनी डेज सेल बी अलोन टेक, बी अलोन कितना लेगा? टोटल वर्क 330 है और उसका एफिशिएंसी क्या है? 2, तो 2 1 × 2 13 ना, 2 6 13। तो ऐसा कहीं मिस्टेक हुआ है बनाने में, सॉल्व करने में कहीं लोग मिस्टेक किए हैं, कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं, देखना होगा कहाँ मिस्टेक हो रहा है। हम्म। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, ये हम लोग का ना नंबर ऑफ डेज टाइम टेकिंग था, तो हम लोग एफिशिएंसी निकालना होगा, यहाँ मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा सॉल्व करने में भी। तो ये हम लोग का हाफ मच वर्क। ठीक है, तो ये वर्क का दिया हुआ है, ये 3 ये 2, एफिशिएंसी यहाँ ली टोटल वर्क 6 है, तो एफिशिएंसी जो आएगा इसका 2, इसका 3 आएगा, तो बी का एफिशिएंसी 3 है, यहाँ 3 से डिवाइड होगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, 110 डेज जो है बी वो एज इंडिविजुअल लेगा इस क्वेश्चन, इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, ये हम लोग को वर्क का एफिशिएंसी दिया था, ए डज हाफ मच वर्क एफिशिएंसी दिया था, तो हम लोग उस वर्क से फिर एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे होगा।
सॉरी फॉर दैट, वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार। अच्छा, एक और ट्रिक सिखाएंगे कभी एग्जाम में, जब अचानक से एलसीएम निकालने में दिक्कत हो तब कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days, बी कैन डू इट इन 12 days। ठीक है, ऐसे तो इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि एलसीएम जो है वो 48 आएगा। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है ना, कोई बड़े नंबर रहते हैं उसमें कॉमन आपको दिख रहा है, पर उसको आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो यहाँ क्या करना है, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4। देखिए ये 4 तो कॉमन है, ये 4 तो आएगा ही आएगा, और ये एक 4 ये एक 3, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 3, 16 3 48। ठीक है, तो ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं अगर कभी दिक्कत होता है। ये 3 टाइम्स ये 4 एफिशिएंसी। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, तो 4 दिन एक साथ काम करता है, 4 प्लस 3, तो 4 इंटू 7 28 आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 48 माइनस 28, ये आ जाएगा 20। ठीक है, फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क। अब बी को ये बचा हुआ काम अकेले करना है ना, तो अकेले इस रिमेनिंग रिमेनिंग टाइम कितना लगेगा बी को, बी का एफिशिएंसी है 4, तो 5। ठीक है, तो 5 दिन तो बी अकेले काम किया, और 4 दिन वो ए के साथ काम किया था। ठीक है, दोनों मिलके किए थे। 5 + 4, बी विल टेक टोटल 9 days, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब कई बार सवाल क्या आएगा कि नहीं, हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क अगर कंप्लीट करने का पूछेगा तो 5, और टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी पूछेगा तो 9। 9 क्यों, 4 दिन वो एक के साथ किया था और 5 दिन वो बचा हुआ काम को कंप्लीट करने में लगा। ठीक है, इसलिए 5 + 4 9। आई होप सबको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क ऑन 48 days, ए विल टेक 48 days, बी विल टेक 60 days। ठीक है, 60 days। इसका भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट लगा दें क्या, देखिए बस सिखाने के लिए, बाकी तो आप लोग को आता ही है, आप लोग तेज है। 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 5, 12×5 = 7। अब आप लोग बोलेगा कि यहाँ 4 इंटू 4 हम लोग 2 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर वो अब थोड़ा सा आप लोग जब सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस बना रहे हैं, जीडी लेवल में भी आप लोग अब तैयारी करते हैं, तो क्वेश्चन इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब हम लोग को दिख रहा है कि 4 इंटू 3 तो कॉमन आएगा ही, 12 4 48, 12 5 60। ठीक है, 12 तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे, 12 इंटू 4 इंटू 5, तो 12 इंटू 4 इंटू 5 मतलब क्या हुआ, 20 इंटू 12 240, 240 ये आएगा 4 बार में 40 4 5 बार। ठीक है, 5 बार। अब क्या पूछा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 12 days एंड देन ए गोज अवे, तो 12 दिन साथ में काम करवा देते हैं। 5 + 4 9, साथ में काम किया तो कितना हो गया, 108 काम कर लिया। अब रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 240 - 108, 240 - 108, 2 3 1 132 है ना। इन हाउ मच टाइम विल, देखिए यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, इन डेज एंड आवर्स में पूछा है। विल बी फिनिश 25% ऑफ रिमेनिंग वर्क। 25% मतलब सबको पता है, 25% मतलब क्या होता है, 25/100 मतलब 1/4 है ना। तो सीधे सीधे ऐसे 1/4 आप कर दीजिए 25% ऑफ रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए। 4 3 12, 4 3 12, 33 बचा। इन हाउ मच टाइम विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, देखिए रिमेनिंग वर्क का सिर्फ बात किया है, तो 33। अब बी का एफिशिएंसी कितना है 4, 4 8 टाइम्स 32, इतना तो हो गया डे। अब बचा 1/4। ठीक है, तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, इंटू 24 कर दीजिए, 4 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 days एंड 6 hours। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम लोग किए हैं। अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग को इससे हम लोग सेकंड पार्ट भी इसका बनाएंगे टाइम एंड वर्क का, थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस में आएंगे, थोड़ा और डिटेल क्वेश्चंस में जाएंगे। तो आई होप अगर आप लोग को पसंद आया तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू।